अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है मुल्तानी मिट्टी पे है। मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल हमें बहुत सारे लोग बता रहे होते हैं, लेकिन आपको वो ये नहीं बताते कि आपकी स्किन किस टाइप की है और आपने मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कैसे करना है। वो आपको ये तो बता देते हैं कि आप मुल्तानी मिट्टी का आप यूज़ करो, ये नहीं बताते कि आपकी जो स्किन है वो टाइप के अकॉर्डिंग आप उसका यूज़ करो, और उसमें जो भी आप मुल्तानी मिट्टी में जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो आपकी स्किन के मुताबिक हो। तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए और मुल्तानी मिट्टी के क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसका इस्तेमाल हम क्या कर सकते हैं और मुल्तानी मिट्टी है क्या, इन सारी बातों को समझने के लिए आपने मेरी वीडियो पूरी देखनी है। कोई भी चीज़ आपने स्किप नहीं होने देनी। और अगर तो आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चले अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मुल्तानी मिट्टी एक स्किन केयर प्रोडक्ट है जो कि पाकिस्तान के शहर मुल्तान से, जो ओरिजिनल इसकी प्लेस है नहीं, ये वहाँ से लोग इसको लेते हैं। बाहर के ममालिक में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है और पाकिस्तान में भी इसका इस्तेमाल होता है। और उसके अलावा मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल स्किन और बालों के लिए किया जाता है। आज हम सिर्फ स्किन पे बात करेंगे। मुल्तानी मिट्टी का स्किन में इसका इस्तेमाल कैसे होता है, हम कैसे कर सकते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स है। इसके बेनिफिट्स की बात की जाए तो ये हमारी जो सर्कुलेशन को रेगुलर कर देता है। फेस की जो सर्कुलेशन हो रही होती है ब्लड, उसको ये रेगुलेट करता है ताकि हमारी जो स्किन हो डेड फील ना हो, उस पर वो ऐसे ही फील हो जैसे फ्रेश है। सेकंड नंबर पे ये स्किन को क्लीन कर देता है, इसके ऊपर जितने भी डार्क स्पॉट या जितनी भी पिगमेंटेशन होता है उसको ख़त्म कर देता है। थर्ड नंबर पे हमारी स्किन के ऊपर जितने डेड सेल्स होते हैं उसको रिमूव कर देता है। फोर्थ नंबर पे हमारी जो ऑयल प्रोडक्शन होती है, फेस के ऊपर जितनी भी ऑयल आ रहा होता है उसको रेगुलेट करते हैं मुल्तानी मिट्टी। फिफ्थ नंबर पे हमारी स्किन को टाइट करता है, एजिंग प्रोसेस को कम कर देता है। इस नंबर पे हमारी स्किन के ऊपर जितनी भी एक्नी हो रही होती है या पिंपल्स बन रहे होते हैं उसको भी रिमूव कर देती है। और सेवन्थ नंबर पे ये स्किन को ब्राइट करते हैं। तो ये थे इसके फ़ायदे, इसको इस्तेमाल करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अब आ जाते हैं स्किन टाइप्स की तरफ। अगर तो आपकी स्किन नॉर्मल है तो आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। नॉर्मल स्किन वालों को अगर नहीं पता अपनी स्किन का, तो आपको ये जो पिक नज़र आ रही है आप उसके अकॉर्डिंग भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर तो आपकी स्किन नॉर्मल है, नहीं है मुल्तानी मिट्टी, 1 टेबल स्पून। सेकंड जो चीज़ आपको चाहिए होगी रोज़ वाटर। 1 टेबल स्पून आपने रोज़ वाटर का ऐड करना है। आपने इसका अच्छी तरह पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के बाद आपने इसको 15 से 20 मिनट आपने इसको यूज़ कर लेना है। लगाने के बाद जब ये ड्राई हो जाएगी, आपको लगेगा कि ये बिल्कुल ड्राई हो गई, तब आपने इसको अच्छी तरह इसको आपने वॉश कर लेना है। कूल वाटर के साथ आपने वॉश करना है और आपने इसका इस्तेमाल हफ्ते में 2 दफ़ा करना है, डेली इसका इस्तेमाल नहीं करना। सेकंड नंबर पे ऑयली और जिनके स्किन के ऊपर एक्नी होती है वो इसका इस्तेमाल करके कैसे कर सकते हैं। उन्होंने लेनी है एक चम्मच आपने मुल्तानी मिट्टी का लेना है। आधा चम्मच आपने टर्मिक यानी जो हल्दी होती है, हल्दी पाउडर, वो आपने लेना है। इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपने अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर लेने हैं। तो ये बात होगी ऑयली और एक्नी वाले जो पेशेंट होते हैं या जो लोग होते हैं उनके लिए। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं ड्राई स्किन वाले, जिनकी स्किन के ऊपर ड्राइनेस रहती है, वो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। 1 चम्मच आपने लेने हैं मुल्तानी मिट्टी। सेकंड जो चीज़ आपको चाहिए वो योगर्ट, दही, वो आपने फ्रेश लेना है। घर का मिल जाए तो बेहतर है, नहीं तो बाज़ार से जो आ रहा होता है वो भी आप ले सकते हो, जो पैकिंग में आ रहा होता है। एक चम्मच आपने योगर्ट उसमें मिक्स कर लेना है। आपने इसको अच्छी तरह पैक बना के अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करना है। 20 से 25 मिनट आपने अप्लाई करने के बाद आप इसको अच्छी तरह वॉश कर लो। वॉश करने के बाद आप रोज़ वाटर की स्प्रे कर लो। अगर तो आपके पास अवेलेबल है, नहीं तो ठंडे पानी से भी आप इसको वॉश कर सकते हो। और अब बात करते हैं सेंसिटिव स्किन, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा रेड रहती है और बहुत ज़्यादा उनकी स्किन के ऊपर कोई भी चीज़ वो अप्लाई करें तो उनकी फ़ौरन से ऊपर एलर्जी हो जाती है
और उनकी जो स्किन होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, उसमें आप मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कैसे करोगे। मुल्तानी मिट्टी आपने 1 चम्मच लेनी है। 1 चम्मच आपने लेना है मिल्क, रॉ मिल्क, आप कच्चा दूध जो होता है वो आपने 1 चम्मच वो ऐड करना है। तीसरे नंबर पे आपको चाहिए होगा एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप कोई भी ले सकते हो, घर की हो तो जेल ही बनी हो, अगर बाज़ार की हो तो जेल जैसे भी आती है वो आपने ना 1 चम्मच आपने वो यूज़ करना है। इस सारे पेस्ट को बनाने के बाद आपने अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है और 15 से 20 मिनट के बाद आपने इसको रिमूव कर देना है, अच्छी तरह वॉश कर लेना है। आपने कोई भी चीज़ इसके बाद अप्लाई नहीं करनी अपने फेस पे। लास्ट पे हम बात करते हैं जिनकी स्किन जो होती है ना कंबाइन होती है, जिसमें कम्बिनेशन जिसको स्किन बोलते हैं। कम्बिनेशन स्किन किसको बोलते हैं? जिसमें जिनकी स्किन ऑयली भी होती है, ड्राई भी होती है और नॉर्मल भी होती है, वो इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। आपने मुल्तानी मिट्टी का 1 चम्मच लेना है, 1 चम्मच आपने हनी यूज़ करना है और 1 चम्मच आपको चाहिए होगा लेमन जूस। लेमन जूस आपने इस सारे पेस्ट को अच्छी तरह बना के अपने फेस और नेक पे अच्छी तरह आपने इसको यूज़ कर लेना है। अच्छी तरह आपने पैक इसको लगा के 20 से 25 मिनट आप जब इसको छोड़ दोगे, उसके बाद आपने अपना फेस वॉश कर लेना है। फेस वॉश करने के बाद आप कोई भी स्किन के ऊपर स्प्रे कर सकते हो, जैसे कि रोज़ वाटर है। और जो ड्राई स्किन वाले लोग हैं वो यूज़ करें, बाद में कोई भी मॉइस्चराइज़र जो आप यूज़ करते हो वो कर सकते हैं। तो ये जो सारी आपको मैंने आप टिप्स बताई हैं, जितनी भी टिप्स बताई हैं, ये आपने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग करनी होती है। ये नहीं होगा कि आपको कोई भी बता रहा है कि आपने ये मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल आप ऐसे करो तो आप फ़ौरन से उसको पकड़ो और जल्दी जल्दी उसको करके अपने फेस पे अप्लाई कर लो। तो ऐसे नहीं करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना होता। पहले अपनी स्किन की टाइप देखते हो, सेकंड नंबर पे आप उस टिप को फॉलो करते हो और थर्ड नंबर पे आपको उसके रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं और बाद में उसके कोई आपको साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते। तो इसीलिए कोशिश किया करो जो भी चीज़ अपने फेस पे लगाओ, जो भी अपने स्किन के पे लगाओ, पहले उसको बाकायदा तौर पे सर्च कर लो, देन आप उसको अप्लाई करो। ऐसे तो कोई भी फार्मूला आपको देता जाएगा और आप उसको अप्लाई करते जाओगे तो इसके साथ आपकी जो स्किन होगी वो डैमेज हो जाएगी। और इस तरह इस्तेमाल ना किया करें और जब भी आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करना बाकायदा तौर पे इनको पहले फॉलो करें, देखें, देन आप उसको इस्तेमाल करें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो मुल्तानी मिट्टी पे था और इसका इस्तेमाल आपने डेली नहीं करना होता। डेली आपने मुल्तानी मिट्टी को इस्तेमाल नहीं करना, वीक में आपने 2 दफ़ा यूज़ करना है। और इसका इस्तेमाल के बाद आप कोई भी जो फार्मूला क्रीम यूज़ नहीं करना आपने, और नाइट पे भी इसका इस्तेमाल आपने नहीं करना। कोशिश करो कि आप नाइट से पहले इसको करके तो बाद में जब आप सो आप अच्छी तरह फेस को वॉश करके अपने फेस के ऊपर आप रोज़ वाटर शावर कर लें या फिर हल्का सा अपने हाथों पे लगा के आप अपने फेस के ऊपर लगा के तो देन आप सो जाओ। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने इस वीडियो को ज़रूर फॉलो करना है और इसका अपने फीडबैक भी मुझे ज़रूर देना है, क्योंकि ये जो टिप्स है ये ऑलरेडी हमने इसको यूज़ भी किया है और काफ़ी पेशेंट जो क्लाइंट्स हैं वो इसका यूज़ कर भी रहे हैं। तो आपने भी इसका इस्तेमाल ऐसे ही करना है और मुझे अपने कमेंट में भी ज़रूर बताना है कि इसके इस्तेमाल से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं। और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपने परेशान नहीं होना, अगर तो आप स्किन के अकॉर्डिंग इसको करोगे तो आपको इसके इंशाल्लाह रिजल्ट्स ही मिलेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को